वेलकम डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने आपके 12th क्लास का 12th बोर्ड का कंपलसरी इंग्लिश का ग्रामर में से टॉपिक, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, कंडीशनल सेंटेंस, जो हमेशा एग्ज़ाम में 2 नंबर का होता है। इसको एकदम क्लियर करवाऊंगा। इस वीडियो को आप स्टार्ट से लेके एंड तक एक बार 2 बार समझने का प्रयास करें, समझ में आ जाएगा। कंडीशनल सेंटेंस आपके ग्रामर में बोर्ड ने 2 नंबर निर्धारित किए हुए। ओके, अब आपको यहाँ देखिए, अब हम समझते हैं कि सर हमारे कहाँ हैं। यहाँ देख लीजिए, यह प्रश्न कहाँ आता है? सेक्शन सी में आता है। कौन सा प्रश्न आता है? 90वां प्रश्न आता है। 90 में कितने प्रश्न हैं? 2, पहला और दूसरा। हो गया क्लियर? फाइनल राउंड है, अच्छी तरह से समझ लें और आपके 2 नंबर बोर्ड के पक्के करें। कितने नंबर का? 2 नंबर का। क्या नाम है इसका? कंडीशनल सेंटेंस, शर्त वाले वाक्य। अभी हम विस्तार से समझेंगे, लेकिन पहले हमने काम किया, ये 2 नंबर के प्रश्न हमारे 2 नंबर के पूछे जाते हैं कंडीशनल सेंटेंस में से। और किस सेक्शन में पूछेंगे तो स्पष्ट अभी से नज़र रख दो, सी सेक्शन में पूछेंगे। और सी सेक्शन का लास्टवा प्रश्न होता है 90वां, आप मॉडल पेपर देख लेना। और सी सेक्शन के 90 प्रश्न में जो हमेशा 90 का पहला और 90 का दूसरा ये पूछते हैं। और भी आपको स्पष्ट समझ करनी है तो यहाँ आ जाइए। इस तरह का आपको देखो बोर्ड एग्जाम देगा। ये मैंने लिखा है, बोर्ड ने, आप जानते हैं बच्चों, एकदम कंप्लीटली आपके लिए मॉडल पेपर पब्लिश कर दिए हैं, जारी कर दिए हैं स्टूडेंट्स के लिए, और आपने भी देखे होंगे। लेकिन एक बार इस कंडीशनल सेंटेंस को समझने से पहले आप समझ लें, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। या देखिए, जैसे कि देखो मैंने पहले बोला था ना, ये प्रश्न देखो 90वां प्रश्न आया और क्या लिखाएगा? फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द कंडीशनल वर्ब। 10th क्लास में वर्ब पूछता था, यहाँ पूछता है कंडीशनल वर्ब। ब्रैकेट में जो आपके वर्ब है उनका आप करेक्ट फॉर्म भरिए, यानी जो वर्ब कौन सी है? कंडीशनल वर्ब है, इनका करेक्ट फॉर्म भरो। आया, देखो लिखा भी है 1/2, 2 प्रश्न है, प्रत्येक 2 नंबर का, 2 नंबर। और कैसे पूछा अपने को? इफ आई डॉट 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 ब्रैकेट में बी, और फिर लिखा द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, आई वुड रन द स्कूल वेरी वेल। दूसरा पूछा, यानी आपको बी का रूप भरना है, कंडीशनल। दूसरा पूछा, इफ इंडिया हैड प्लेड वेल इट डॉट 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 विन द मैच। तो इस तरह का तो हमारे प्रश्न आएंगे, ऐसा पेपर आएगा। और हमें केवल करना क्या है? इस वर्ब का एग्जैक्ट फॉर्म भरना है, इस वर्ब का करेक्ट फॉर्म भरनी है हमारे को। और कैसे भरनी वो मैं समझाऊं। चलिए, हमारे 3 मिनट की बात में ये बात क्लियर हो गई। सेक्शन सी में 90वां प्रश्न, 90 का पहला, 90 का दूसरा, प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का पूछेंगे। इसमें आपके रिक्त स्थान आएगी जिसमें आपको कंडीशनल वर्ब का सही फॉर्म भरनी है। अब हम बढ़ते हैं, मूल मुद्दे पे आ जाते हैं कि सर कंडीशनल सेंटेंस है क्या? मैंने पहले ही बोला, इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखें तो क्लियर हो जाएगी क्या है कंडीशनल सेंटेंस। जरा यहाँ आ जाइए, सीधा मैं ले चलता हूँ आपको यहाँ, सीधे यहाँ आ जाए। देखो यहाँ मैं आपको पास में आया, कंडीशनल सेंटेंस के लिए यहाँ आया। देखिए, अपन समझने का प्रयास करेंगे। आप बहुत प्यारा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, समझ के साथ करेंगे तो पूरा आ जाएगा, है ना। ये लिखा मैंने, देखो क्या लिखा बच्चों, मैंने यहाँ लिखा कंडीशनल सेंटेंस, है ना, शर्त वाले वाक्य। आराम से समझो, पूरा क्लियर कर दो आप। ये देखो, ये लिखा मैंने, कंडीशनल सेंटेंस में महारत हासिल करना। हमारे कंडीशनल सेंटेंस का एक भी प्रश्न गलत नहीं जाना चाहिए। और आज के इस लेसन में, आज के इस वीडियो में आप पक्का कर लो, कंफर्म कर लो, कई गलती आपकी नहीं आएगी। तो क्या करते हैं अपनी, पहली बात तो देखते हैं कि सर कंडीशनल सेंटेंस है क्या, जरा ये हमारे को बताओ। आप समझ सकते हो बच्चों, जैसा कि देखो यहाँ पर स्पष्ट है, कंडीशनल सीधा सा अर्थ है शर्त वाले वाक्य। कैसे वाक्य? शर्त वाले वाक्य। यानी अब हमारे पास 2 वाक्य आएंगे, एक तो उसका रिजल्ट आएगा और एक के साथ में शर्त रहेगी। पुनः समझ लें, ज़्यादा आपको ग्रामर के उलझन में फंसना ही नहीं है। हमारा टारगेट 2 नंबर का होना चाहिए। तो पहले तो समझिए कि कंडीशनल सेंटेंस है क्या। तो कंडीशनल माने शर्त वाले वाक्य। देखो मैं यहाँ ले चलता हूँ आपको और यहाँ आप समझ लीजिए। देखो मैंने
है ना। यहाँ आप समझ लेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा स्पष्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा है, कंडीशनल सेंटेंस की बुनियाद, यानी कैसे बनता है, क्या इसकी स्ट्रक्चर है, कंडीशनल सेंटेंस है क्या, कैसे ये बनता है, तो कैसे हम समझेंगे। तो स्पष्ट लिखा है, देखो इसमें किसी कार्य सूचक उपवाक्य को शर्त सूचक उपवाक्य से जोड़ा जाता है और कार्य पूरा होना शर्त के पूरा होने पर निर्भर करता है। मुझे मालूम है, आपको कोई मालूम नहीं। कंडीशनल सेंटेंस में 2 सेंटेंस होंगे। कितने सेंटेंस होंगे? 2 सेंटेंस। कैसे? एक तो होगा कंडीशनल, इसको बोलते हैं कंडीशनल क्लॉज या इफ क्लॉज, यानी वाक्य के 2 भाग होंगे जिसमें कंडीशन होगी, उसको तो बोलेंगे कंडीशनल क्लॉज बोलते हैं या इफ क्लॉज। यह वाक्य शर्त बतलाता है। यह वाक्य क्या बतलाता है? अपने को शर्त बतलाता है। हो गया। कंडीशनल सेंटेंस में 2 वाक्य होंगे, ठीक है, 2 वाक्य होंगे और हर एक का अपना अपना क्लॉज होगा। एक वाक्य होगा वो शर्त वाला वाक्य होगा। इस शर्त वाले वाक्य को क्या बोलते हैं अपनियों? इस वाक्य को कंडीशनल क्लॉज भी कहते हैं या इफ क्लॉज, और ये शर्त बताता है। और दूसरा क्या आता है? परिणाम, रिजल्ट वाला वाक्य, इसे वर्क क्लॉज कहते हैं या मेन क्लॉज कहते हैं। यह शर्त पूरी होने का परिणाम बतलाता है। घबराए नहीं, थोड़ा प्रयास करें, 1 बार 2 बार समझ। आपको 2 वाक्य होंगे, तो 2 वाक्य होंगे तो 2 क्लॉज होंगे। 2 क्लॉज एक वाक्य में जुड़े हुए हैं, है ना। क्लॉज से मतलब है 2 वाक्य, एक वाक्य है 2 क्लॉज जुड़ा हुआ है। एक क्लॉज में तो होगी कंडीशन और दूसरे क्लॉज में होगा उसका रिजल्ट। तो जो शर्त डाल रहा है उसको इफ क्लॉज भी बोलते हैं और दूसरा नाम क्या बोलते हैं उसको? कंडीशनल क्लॉज भी कहते हैं। और जो रिजल्ट आता है उसको मेन क्लॉज कहते हैं। यहाँ देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, देखो लिखा इफ यू ओपन द गेट। ध्यान दीजिए, ये इफ यू ओपन द, ये क्लॉज आई विल कम इन, ये भी क्लॉज। 2 क्लॉज है हमारे पास में, है क्लॉज। एक ऐसा है शर्त वाला क्लॉज है, इसको क्या बोलते हैं? इफ क्लॉज बोलते हैं, यानी इसमें इफ लगा हुआ है। एग्जाम में आपके 100% इफ वाला वाक्य आएगा ये। तो ये कौन सा हुआ बच्चों? इफ क्लॉज हुआ। और दूसरा क्या? शर्त, इसका रिजल्ट आया इफ यू ओपन द गेट, अगर तुम दरवाजा खुला रखते हो, आई विल कम इन, मैं अंदर आऊंगा। 2 वाक्य है ना, एक में रखी शर्त और एक में आया रिजल्ट। अगर तुम दरवाजा खुला रखते हो तो मैं अंदर आऊंगा। मेरा अंदर आना कब होगा? आपकी शर्त के ऊपर डिपेंड है। शर्त कौन सी है आपकी? यहाँ देखिए, इफ यू ओपन द गेट आई विल कम इन। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे? देखो, इसको बोला इफ क्लॉज, इसको क्या बोला हमने? मेन क्लॉज। समझ गए? अब आपको वापिस में शॉर्ट में आ जाता हूँ, ध्यान रखें, समझने का प्रयास करें। कंडीशनल सेंटेंस में 2 क्लॉज हुए। एक कौन हुआ? इफ क्लॉज, जिसमें इफ जुड़ा हुआ वो इफ क्लॉज, समझ लिया क्लियर। और एक कौन सा हुआ? मेन क्लॉज, जो रिजल्ट आ रहा है वो ये। ठीक, अब देखिए, इफ यू ओपन द गेट, ये हमारा इफ क्लॉज हुआ, और आई विल कम इन, मैं अंदर आऊंगा। तो ये तो हमारी एक कंडीशनल सेंटेंस को हमने समझा कि भाई अब हमारी यहाँ तक बात क्लियर होगी कि कंडीशनल सेंटेंस में है, उस कंडीशनल सेंटेंस में वाक्य तो एक होता है लेकिन 2 क्लॉज से जुड़ के बना होता है। एक क्लॉज कौन सा होता है? कंडीशनल, यानी क्या जुड़ा होता है उसमें? इफ, शर्त वाला वाक्य, और दूसरे में क्या आता है? रिजल्टिव। अब प्रश्न यह आगे बढ़ता है कि सर ऐसे शर्त वाले वाक्य है कितने? तो जनरली अब आप लंबा इसमें, हमारे बोर्ड 2 नंबर को टारगेट करके 3 कंडीशन है और तीनों कंडीशन आप समझ लो। कौन कौन सी तीनों कंडीशन है? यहाँ तक तो आप समझ में आ गए ना। शर्त वाला वाक्य, इसमें इफ लगा होगा, शर्त वाला वाक्य इसमें इफ जुड़ा रहता है, और बाद में रिजल्ट आएगा। अब शर्त वाले वाक्य 3 प्रकार के हैं, वो समझने का प्रयास करें। यहाँ देखिए आप 3 प्रकार के हैं। कैसे? यहाँ देखिए, एकदम क्लास निर्माण के 3 मुख्य ब्लूप्रिंट यहाँ पर दिखा, धैर्य के साथ में, समझ के साथ में, बड़ी स्थिर बुद्धि के साथ में सीखे। अब 3 कौन कौन से हैं देख लीजिए। नंबर 1 वास्तविक, देखो हमने लिखा वास्तविक और संभव, इसको बोलते हैं प्रोबेबल, लाइकली, सॉस, हाँ, खुली तथ्यात्मक पूर्ण शर्त। देखो एक तो ये वाक्य क्या बोलते हैं इसको? प्रोबेबल, इसको आप ये भी कह सकते हैं प्रोबेबल कंडीशन, लाइकली कंडीशन, जो खुला है, तथ्यात्मक है, पूरी शर्त है। और दूसरा कौन सा होता है? काल्पनिक और अपूर्ण, जिसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी। और तीसरी होती है अनफुलफिल्ड या रिजेक्टेड कंडीशन। ध्यान दीजिए, घबराए नहीं, थोड़ा भी क्लिष्ट टॉपिक नहीं, घबरा नहीं। अब बताओ मेरे को, हमने कंडीशनल सेंटेंस समझा, तो कंडीशनल सेंटेंस के कितने भाग हुए? 2 भाग हुए। एक कौन? इफ वाला, जिसको बोलते हैं इफ क्लॉज बोलते हैं। एक कौन सा आया? रिजल्ट। अब ये कंडीशन होती कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। एक कौन सी कंडीशन? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है?
ओपन कंडीशन जिसको बोलते हैं अपन, ओपन कंडीशन बोल सकते हैं। और अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पर देखो, ओपन कंडीशन कह सकते हैं, प्रोबेबल कंडीशन कह सकते हैं, और दूसरी कौन सी, काल्पनिक, इसको हाइपोथेटिकल बोल सकते हैं या इमेजिनरी, और तीसरी कौन सी, अनफुलफिल्ड या रिजेक्टेड। अब बोलोगे सर ये तो हमें समझ में नहीं आया, अब मैं हर एक को समझाता हूँ। वापिस आ जाइए, हमने 3 कंडीशन देखी, बताओ 3 कंडीशन कौन कौन सी समझ रहे हो। नंबर 1 ओपन कंडीशन, जो देखो यहाँ आ रही है, वास्तविक है, उसको ओपन कंडीशन बोलते हैं या प्रोबेबल। दूसरी कौन सी आई, हाइपोथेटिकल, यानी क्या बोलते हैं, जो काल्पनिक। और तीसरी कौन सी आई, अतीत और असंभव, अनफुलफिल्ड और रिजेक्टेड। अब यहाँ भी रटना नहीं है, अभी तो इतना समझो कंडीशन 3 हुई। अब मैं तीनों को बता दूँ आपको, यूँ यहाँ देख लीजिए आप, अब तीनों को आप क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ समझे, ऐसे देखो, यहाँ देख लीजिए। अब पहले हम आइए ओपन कंडीशन। परीक्षा में 3 कंडीशन में से 2 कंडीशन आपके आएगी, तो तीनों सीख लें आप यूँ और एकदम नंबर पक्के कर लें। हाँ, रियल और पॉसिबल कंडीशन। अब यहाँ देखिए, इसमें कार्य के उपवाक्य को शर्त के ऐसे उपवाक्य जुड़ जाता है जो पूरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। देखो, घबराया नहीं। अगर देखो है ना, अगर आपने मुझे पैसे दिए तो मैं पुस्तक खरीदूंगा, है ना, देखो शर्त है, अगर आपने मुझे पैसे दिए तो मैं पुस्तक खरीदूंगा। तो पैसे दिए तो पुस्तक खरीदूंगा, पैसे नहीं दिए तो पुस्तक नहीं खरीदूंगा। ये वास्तविक घटना है, शर्त है, कंडीशन, पहली कंडीशन हुई। कैसी, समझने का प्रयास करें। आपने मुझे पैसे दिए तो मैं पुस्तक खरीदूंगा, तो ये कैसी कंडीशन है, ओपन कंडीशन। जो इसकी बात करें, देखो समझ ले। पहचान हिंदी वाक्य में गा, हाँ ABC देखो लिखा है, हिंदी वाक्यांत में गा गा होता है। आपने, अगर आप मुझे पैसे दोगे तो मैं पुस्तक खरीदूंगा। यूँ तो होगा क्या इसमें, यूँ इफ क्लॉज में बैठाइएगा, ये आपको रटना है। इफ क्लॉज में ये आएगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी सिंपल प्रेजेंट। इफ के साथ तो ये आएगा, देखो बेटा लिख दो, इफ के साथ ये आएगा। और मेन क्लोज में क्या आएगा, सब्जेक्ट विल शैल और यानी सिंपल फ्यूचर टेंस, ये आया। देखो अभी वाक्य लिखता हूं। ऐसे वाक्य आए, तो ऐसे जब वाक्य आ जाते हैं, यानी ओपन कंडीशन वाला वाक्य आ जाए, पहली शर्त, जिसको खुली शर्त बोलते हैं, जिसको वास्तविक शर्त बोलते हैं, काम हो भी सकता है और काम नहीं भी हो सकता है। तो इफ वाले साथ में तो लगा दो आप सिंपल प्रेजेंट है, और जो मेन क्लॉज है उसमें लगा दो सिंपल फ्यूचर। बस इतना रखना, 1 नंबर पक्का। वापस देख लीजिए। अब तुम बोलोगे सर हमें क्या मालूम कि ओपन कंडीशन है, तो वो तो आप देख लेना। एक वाक्य में मैंने बोला ना, ओपन कंडीशन का क्या नियम है, इफ वाले के साथ में कौन आया बताओ मेरे को, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट कैसे बनता है मालूम है, सब्जेक्ट और वर्ब के एस या ईएस, ये सिंपल प्रेजेंट बना। और मेन क्लॉज में कौन आ जाएगा अपने, सब्जेक्ट विल और शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल फ्यूचर। ये तो आपको मालूम हो जाना चाहिए ना, ये तो आपको मालूम हो जाना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट कौन है। तो वर्ब के साथ एस या ईएस, वो सिंपल प्रेजेंट है। फ्यूचर सिंपल कौन है, विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो बेसिक है बच्चों, मालूम होना पड़ेगा आपको। यूँ तो अब परीक्षा में जैसे आ गया आपके, देखो तो इफ क्लॉज के साथ ये आया और मेन क्लॉज के साथ में आ गया। अब हम परीक्षा में क्या होगा, देखो यूँ आएगा, इधर देखो बच्चों, इफ इट रेन्स द फार्मर विल प्लॉट द फील्ड। आपको एग्जाम में क्या करेगा, या तो वो यहाँ से गायब करेगा या फिर आपको यहाँ से गायब करेगा, दोनों को भी गायब करेगा नहीं, दोनों में से वो एक देगा। तो आप समझ जाना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लो ये आ गया विल प्लॉट, तो आपने देखा इफ है, चलो ये तो हमारा इफ क्लोज है, ये हमारा मेन क्लोज आ रहा है। मेन क्लोज कहाँ आ रहा है, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी कौन सा है, फ्यूचर सिंपल। कौन सा टेंस है, फ्यूचर सिंपल। तो यहाँ आया फ्यूचर सिंपल, तो वहाँ कौन सा आता है, प्रेजेंट सिंपल। बस तो आंख मिच के प्रेजेंट सिंपल लगा दो। अब यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा आएगा आपके, रेन लिखा आएगा। क्या लिखा आएगा, रेन। तो आपने समझ लिया कि यहाँ हमारा फ्यूचर सिंपल है, तो बिना किसी को कहे यहाँ लिख दो प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल क्या होता है, वर्ब के साथ एस या ईएस। तो हमने लिखा रेन, तो ईट है, ईट के लिए क्या आएगा, रेंस, और आपने रेंस लिख दिया और ये नंबर आ गया 1 आपका। बस करना ही क्या है, एकदम क्लियर है। और बच्चों यहाँ लिख दे वो, तो आप देखना ये प्रेजेंट सिंपल है, तो यह क्या आएगा, फ्यूचर सिंपल। बस बना दो ना, कोई बड़ी बात है ही नहीं।
यहाँ भले ही मैंने इतने लिखे हुए हैं, आपको तो एक ही कंडीशनल सेंटेंस 3 प्रकार के हैं। अभी पहला कौन सा पढ़ रहे हैं, ओपन कंडीशन का। क्या है ओपन कंडीशन, सर हम समझ गए। कंडीशनल सेंटेंस 2 पार्टों से बनता है, एक इफ़ यानी शर्त वाला वाक्य, इसको बोलते हैं इफ़ क्लॉज, और एक होता है रिजल्ट वाला बात, उसको बोलते हैं मेन क्लॉज। तो इफ़ वाले के साथ तो आता, बोलो इफ़ वाले के साथ क्या आया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। रिजल्ट वाले में क्या आएगा, फ्यूचर सिंपल टेंस। बस समझ लो। देखो यहाँ देखो, आप ये आया इफ शी हैज ए कार, बिल्कुल नेहा विल सिट, यहाँ देख लिए ये आया सिंपल टेंस। शी हैज ए कार यानी वर्तमान काल है, प्रेजेंट का। शी हैज ए कार, नेहा विल सिट इन इट, इसमें बैठेगी। बस ये आगे आपको करना ही क्या है, अगर ये गायब करे तो आप यहाँ से लिखना फ्यूचर सिंपल है तो प्रेजेंट आएगा, ये आ जाए कि प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ हमारा आएगा। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे वहाँ पर ही तो ये आएगा। क्लियर, मालूम पड़ा। वापस देख लीजिए, ये बात लिख सकते हो, ये कंप्लीट आप लिख दो। इफ क्लॉज के साथ में क्या आएंगे, सिंपल प्रेजेंट लिखो, या फिर ये लिख दो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब एस के एस, और मेन क्लॉज में आएंगे सब्जेक्ट विल सेल, जिसको बोलते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, मैं समझता हूँ। क्लियर, एकदम सरल है, वेरी वेरी इजी टॉपिक, वेरी वेरी इजी टॉपिक। बस केवल आपको समझना है। आधे पौने घंटे की हमारी क्लास रहेगी, समझ लो। पहली शर्त पूरी होगी बच्चों। कैसे, मैंने बोला इफ वाले के साथ में क्या आया, प्रेजेंट टेंस, और बताओ उसके साथ में क्या आएगा, फ्यूचर सिंपल टेंस आएगा। ओके, तो ये तो हुई हमारी पहली शर्त। अब दूसरे शर्त वाला वाक्य आ जाए आप यूँ, दूसरे शर्त ये देखो, ये आया, इसको बोलते हैं बच्चों इमेजिन्ड अनलाइकली, जिसकी अपन कल्पना कर सकते हैं कोरी मोरी। मैं वो होता, मैं ये करता, मैं वो होता, वो बहुत सरल। पहली शर्त तो खुली शर्त, वो वास्तविक शर्त थी। अगर मैं तेज भागूंगा तो ट्रेन पकड़ लूंगा, यूँ भागूंगा तो पकड़ लूंगा, नहीं भागू तो नहीं पकड़ लूंगा, यूँ। तो यहाँ तो स्पष्ट हो गया इफ प्लस प्रेजेंट टेंस, और रिजल्ट वाले में क्या आया हमारा, यूँ बताओ फ्यूचर सिंपल टेंस। अगली शर्त आ रही है जिसका नाम क्या दे रखा है, देखना, देखा लिखा द इमेज, काल्पनिक, अनलाइकली। कैसे, इसमें वर्क क्लॉज को ऐसे कंडीशन क्लॉज से जोड़ते हैं जिसमें शर्त कल्पनात्मक होती है, कभी पूरी होती भी नहीं है, अलग अलग। अगर मैं स्कूल का प्रिंसिपल होता, अगर मैं गांव का सरपंच होता, अगर मैं पक्षी होता, अगर मेरे पास इतने पैसे होते, ये काल्पनिक शर्तें हैं, है ना, तो ये इसमें आएंगे। हो रहा क्लियर। सेकंड शर्त समझ रहे हो बच्चों, 3 नंबर आपके क्लियर होने जा रहे हैं, 2 नंबर सॉरी हो। 2 नंबर लाने के लिए आपको 3 शर्तें सीखनी है कंडीशनल सेंटेंस की। पहली मैंने ओपन कंडीशन बता दी। अब जो आपके सामने आ रही है वो कौन सी आती है, इमेज, काल्पनिक, कल्पना करने वाली है ना। अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं कर ला, ये काल्पनिक है। अगर मेरे पास इतने पैसे, इतना मैं बड़ा घर, ये काल्पनिक है। अगर मैं देश का प्रधानमंत्री तो वो, ये काल्पनिक है। समझ, ये काल्पनिक है। तो काल्पनिक शर्त वालों की क्या पहचान है, तो जैसे आपने सिंपल प्रेजेंट की पहचान की थी, सॉरी ओपन कंडीशन की थी, ऐसी की ऐसी आप इमेजिनरी करोगे तो शर्त का दूसरा वाक्य आ गया। यहाँ देख लिए वाक्य लिखा है उन्होंने, देखो समझे, हिंदी ताती, इसको छोड़ो आप, बिल्कुल सरल बात। इफ वाले के साथ में सिंपल पास्ट टेंस आएगा। ओके, क्या आएगा, सिंपल पास्ट टेंस किसके साथ में, किसके साथ में, इफ वाले के साथ में। इफ प्लस सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पार्ट। और मेन क्लोज में क्या आएगा, सब्जेक्ट वुड या शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट में। याद करो, रटो, कैसे भी। समझ में नहीं आया तो मैं आपको और दूंगा, बिल्कुल एकदम क्लियर कट मामला है, घबराना नहीं है। इफ वाले साथ में क्या आया, सिंपल पास्ट या वर्ब की सेकंड फॉर्म बोलो, पास्ट टेंस आया ऐसा बोलो। और पास्ट कैसा, सिंपल पास्ट ही हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई हो। ओके, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, वॉज वर्ब आ गया हो। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, रिजल्ट वाले में वो ध्यान रखना आपको, वुड, शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस ये जोड़ी आपको याद रखनी है। कैसे, याद देख ले, इफ खनन वर ए बर्ड शी वुड लिव इन ए नेस्ट। अब देखो हमारे एग्जाम में क्या करें बच्चों, इसने ये काट देगा यहाँ पर, और ब्रैकेट में लिखेगा बी, है ना, क्या लिखेगा, बी, शी वुड लिव इन ए नेस्ट। अब मान लो एग्जाम में वाक्य आ गया, इसको सही भरो। हाँ, हमें एग्जाम में एक ही बात देखनी है, पहले तो इस पूरा पढ़ो। इफ खनन, ये वर्ड तो नहीं हो, मैंने काट दिया, ए बर्ड शी वुड लिव इन ए नेस्ट। हमने देखा, अच्छा इफ वाला क्लॉज को तो इसने खाली छोड़ा है, ठीक है, और जो मेन क्लॉज भर दिया इसने, क्या, शी वुड लिव, तो हमने देखा वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, शुड वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो स्पष्ट नजर आ गई ये कल्पना वाला वाक्य है। तो यहाँ कौन सा आएगा हमारा, यह हमारा आएगा पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस, वर्ब है तो सेकंड फॉर्म भर लो, और बी है
तो बच्चों आपको मालूम है बी में इतनी बी वर्ब का ग्रुप है, इसमें इतनी वर्ब आती है इज, आर, एम, वॉज और वर। अब देखने वाली बात यह है बच्चों, यूं ध्यान रखना है, बी ग्रुप में आओ ना तो इज आर एम तो अब आपके आएगी नहीं, क्योंकि पास्ट यूज है, या तो आएगा वाज और वर। अब में एक बड़ी चौंकाने वाली बात, हमेशा काल्पनिक घटना में भले हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई हो, सी हो, यू हो, दे हो, हमेशा कभी वॉज नहीं आएगा, हमेशा वर आएगा। अगर मैं पक्षी होता, अगर मैं पक्षी होता तो मैं क्या लिखूंगा, इफ आई वर ए बर्ड। अगर मंजू पक्षी होती, इफ मंजू वर बर्ड। अगर तुम पक्षी होते, इफ यू वर बर्ड, तो क्या आएगा, वर। नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलना। और लिखा आएगा क्या कोष्टक में, बी। बी का मतलब होता है इज, आर, एम, वॉज और वर, इन ग्रुप को मिला के बोलते हैं बी फॉर्म। तो अब हमारे पास में बी फॉर्म में तो इज, आर, एम की तो बात छोड़ो, वहां तो पास्ट टेंस लेना है, तो वॉज और वर, और मैंने बोल दिया कभी वॉज आएगा भी नहीं, इसमें क्या आएगा, वर। बोर्ड के मॉडल पेपर में भी आया है, अभी मैं करवाऊंगा आपको, और यहाँ आपको लिखना है, यहाँ आपको लिखना है। समझ में आ गया आपको क्या लिखना है, वर। तो बस देखो इफ खाना आप लिखना बी है। अब हमारे बच्चे बी का लिख देते हैं, उनको ये मालूम नहीं कि बीच में कौन कौन सी वर्ब आते हैं, इज, आर, एम, वॉज और वर। इज, आर, एम आएगी नहीं, वॉज और वर है तो वॉज आने का प्रश्न ही नहीं, बोले कोई भी सब्जेक्ट हो, क्या आएगी, वर या वर, ए वर, और फट लिखा आपने, एक नंबर मिल गया। अगर मान लो वर लिखा आ जाए तो आप बोलते हो कि भाई साहब यहाँ पास्ट सिंपल है, तो यहाँ कौन सा आने वाला है, शुड, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी आगे में करें, बहुत सारी एक्सरसाइज करवाएंगे आपको, चिंता करने की जरूरत नहीं है, समझे, बस ये पूरा हो गया। देखो ये आया, इफ द सन केम ऑन द अर्थ इट वुड बी। ध्यान दीजिए ये बी वर्ब है, और वुड, ये वुड, शुड और बी की फर्स्ट फॉर्म। अगर ये आया, अगर मान लो इसमें लिखा है कम, तो हम लिखेंगे सेकंड फॉर्म केम। यानी ये जोड़ी देखो, कॉम्बिनेशन देखो, ये देखो, अगर इफ वाले में सिंपल पास्ट तो मेन क्लॉज में क्या आया, वुड, शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और हम अभ्यास करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम भवन में इतना याद करना ही नहीं है, क्या याद करना, मैं लास्ट में आपको लिखवा दूंगा। पर पहले अभी इतना तो समझो कि 3 कंडीशन वाले में 2 तो मैंने करवा दी। कौन सी, पहली कंडीशन ओपन कंडीशन, उसमें क्या था, इफ वाले में बताओ क्या था हमारे, इफ वाले में क्या आता था, इफ वाले में हमारा कौन सा आता है बताओ, इफ वाले में देखा था ना आपने, इफ वाले में स्पष्ट आपको लिखा था, यहाँ लिखा था सिंपल प्रेजेंट, और वहाँ क्या आया हमारा फ्यूचर सिंपल यूं। और काल्पनिक कंडीशन आई 2 नंबर की कंडीशन, तो इसमें क्या है, इधर आया हमारा सिंपल पास्ट, तो यहाँ हमारा क्या है, वुड, शुड फर्स्ट फॉर्म। अब लास्ट में आई जो अभी पूरी हो सकती नहीं हो, जो पूरी हो सकती नहीं, कैसे देख लीजिए। ये तीसरी आई घटना हमारे पास में, कैसे आई हो, यहाँ देखेंगे अपन, हाँ यहाँ देखिए, ये बच्चों आई, इसको बोलते हैं अपन इम्पॉसिबल पास्ट। इम्पॉसिबल, बात पूरी हो सके। अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं पास होता। अब वो तो बाजी हाथ से गई, बाजी हाथ से गई ना, मैंने मेहनत की होती तो मैं पास होता, न तो मैंने मेहनत की और न मैं पास होऊंगा, न हुआ, बात भी की। अगर मैं जल्दी भागा होता तो ट्रेन मुझे मिल जाती, न मैं जल्दी भागा और न ट्रेन जल्दी मिलती। अगर डॉक्टर टाइम पे आता तो पेशेंट बच जाता, न डॉक्टर टाइम पे आए पेशेंट बचा। तो 3 शर्त हुई कि नहीं हुई, कौन सी देखो कैसे हुई, इसको बोलते हैं बच्चों इम्पॉसिबल, असंभव, अब कोई इलाज नहीं है। 2 नंबर वाली थी वो काल्पनिक थी, घबराए नहीं, उलझे नहीं, और ये कौन सी हुई, असंभव हुई। कैसे, तृतीय शर्त में कार्य को ऐसी शर्त से जोड़ा जाता है जो पूरी हो सकती थी किंतु परिस्थिति बस अधूरी रह गई। कैसे, या देखिए समझ में आ रहा है, वापिस समझ लीजिए। देखो मैं आपको तुलनात्मक बताऊं, देखो इधर, अगर मैं तेज दौड़ूंगा तो ट्रेन पकड़ूंगा, पहली कंडीशन, क्या नाम है उसका, ओपन कंडीशन। क्या उसका नियम था, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, और मेन कॉलेज में क्या आया, फ्यूचर सिंपल। और नंबर 2 दूसरी काल्पनिक, काल्पनिक क्या, अगर मैं जिले का कलेक्टर होता तो मैं गरीबों की सेवा करता। ये कल्पना है ना, कलेक्टर हो नहीं तो ये कल्पना हो गई हो। तो इसमें कौन सा आ गया, पास्ट सिंपल, और वहाँ क्या आएगा, वुड, शुड फर्स्ट फॉर्म। ये जो बोल रहा हूँ उनको याद रखना। तीसरी कंडीशन कौन सी हो गई, जिसमें बात बीत चुकी है, अगर मैं तेज भागा होता तो मुझे ट्रेन मिलती, न तो तेज भागा और न ट्रेन मिली, और वापिस वो पुनरावृत्ति हो सकती नहीं है। इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल कंडीशन। तो हो गई 3 कंडीशन। तो चलो इसमें क्या नहीं हुआ,
इफ वाले के साथ में तो लगेगा पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। और मेन क्लॉज में क्या आएगा, वुड शुड तो आएंगे ही, साथ में लग जाएगा हैव और बाद में आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस इतना याद रह गया 3 नंबर पक्के। क्या देखो आ गया, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और तो ये आपको हो गया। पुनः समझें, घबराया नहीं। इफ वाले क्लॉज के साथ में क्या आएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और मेन क्लॉज में वुड शुड और थर्ड फॉर्म, या पास्ट परफेक्ट और वुड शुड और प्लस हैव और थर्ड फॉर्म। देख लीजिए आप, देखो उदाहरण दिया इसने। अभी हमारे परीक्षा में आया, परीक्षा में क्या करेगा, इसमें से एक गायब करेगा। जैसे मान लो ये नहीं दिया आपने कोई, है ना, मैंने काट रहा, देखो इफ यू मी, कोई बात नहीं, आई वुड हैव। आप तो यहाँ देखो, अरे सर वुड आया है, हैव आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, ठीक है ना। अब यहाँ इसने पोस्टर में टेल लिखा है, तो कहना ही क्या है, सर ये तो हमारी इम्पॉसिबल कंडीशन है। इम्पॉसिबल कंडीशन में सर आपने बताया था हमारे को, ये नहीं बना। क्या पर इफ वाला वाक्य है, वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और वहाँ वुड शुड हैव और थर्ड फॉर्म। तो हमने वुड शुड है, वुड हैव से तो मालूम, थर्ड फॉर्म से तो मालूम किया कि तीसरी कंडीशन। तो यहाँ कौन सा पास्ट परफेक्ट, क्या पास्ट में हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो यू आया, ये हेड लिखा और एक टोल्ड, बस 1 नंबर आ गया। यहाँ देखिए, इफ शी हैड हैड, तो ये है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। एक अगर उसके पास गाय होती, शी वुड हैव बीन वेरी फैटी, तो बहुत वह मोटी होती, इस तरह से लिखना है बस। तो ये कंडीशन आप याद कर दो, वापस देख लीजिए। घबराया नहीं, घबराया नहीं। आप बोलोगे सर क्या पढ़ाया, हमें तो मालूम पड़ा नहीं। वापस देख लीजिए। कंडीशनल सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। ये बात समझा दूं मैं आपको। कंडीशनल सेंटेंस में, कंडीशनल सेंटेंस एक वाक्य होता है जो 2 क्लॉज से मिलकर बना होता है। एक वाक्य शर्त वाला, दूसरा वाक्य रिजल्ट वाला। शर्त वाले वाक्य को बोलते हैं इफ क्लॉज, दूसरे वाक्य को बोलते हैं मेन क्लॉज। अब अगर मान लो कंडीशन हमारे 3 होती है, ओपन कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन और इम्पॉसिबल कंडीशन। वास्तविक खुली शर्त, उसमें तो आएगा इफ के साथ में प्रेजेंट सिंपल, रिजल्ट वाले के बाद में फ्यूचर सिंपल। और काल्पनिक में अंदर केवल कल्पना अपन करते हैं, तो एक तरफ आएगा पास्ट टेंस, यानी सिंपल पास्ट बोलो, पास्ट टेंस, और उधर आ जाएगा हमारा कौन सा आएगा, वुड शुड और फर्स्ट फॉर्म। और जो हमारे क्या बोलेंगे इसको अपन, इम्पॉसिबल घटना हो गई है, उसके लिए तो क्या आएगा, एक तरफ आएगा पास्ट परफेक्ट और एक तरफ हमारे आने वाला है क्या आएगा, वुड शुड और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना याद करना है। अब बोलो सर अभी मैं पूरा समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, यहाँ जाइए, इसको एकदम शॉर्ट करके आप बता दिया है। पूरा वीडियो देखना, ये देखिए, यहाँ देख ले, चलिए इसमें कोई बात नहीं। अब यहाँ देख लीजिए, एक मिनट, हाँ यहाँ, हाँ जी, हाँ देख लीजिए, ओके, यहाँ देखो आप, बस ये समझ लो आप लोग, ये लिख दो बेटा, ये लिख दो। क्या लिखा आपने को, वाक्य पूरी करता हूं मैं, फिर बोर्ड के बस केवल 2 मिनट की और क्लास रही है, समझ ले। क्या लिखा हमारे का, इफ क्लॉज टेंस, मेन क्लॉज टेंस, याद करो, रटो। अगर मान लो इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है, यहाँ पर सिंपल फ्यूचर करो। परीक्षा में यहाँ सिंपल फ्यूचर है तो सिंपल प्रेजेंट करो। एग्जाम में सिंपल पास्ट है तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाओ, और वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो सिंपल पास्ट लगाओ। एग्जाम में अगर पास्ट परफेक्ट है तो वुड हैव और थर्ड फॉर्म लगाओ, और अगर ये लिखा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट लगाओ। इतना आप कर दो बस, कोई आपको मास्टर प्लान कंडीशनल सेंटेंस का पूरा नक्शा आपके सामने आ गया। अब देखिए, ये आपको मालूम ना, ये अगर आपको मालूम है सिंपल प्रेजेंट तो सिंपल फ्यूचर, सिंपल पास्ट तो वुड और फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट तो वुड हैव और थर्ड फॉर्म। रटनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, अभ्यास करोगे तो मालूम पड़ेगा। ये पूरा वीडियो जिसने 1 बार 2 बार देखा क्लियर हो गया। अब देखो मैं यहाँ आता हूँ, आपको यहाँ देख लीजिए, जैसे आपको बोर्ड में प्रश्न आया था, और क्लास को हम समापन की ओर जाते हैं, ध्यान देंगे अपन बच्चों, 1 सेकंड। हाँ यहाँ देख लीजिए, मैंने पहले आपको जो बोर्ड में बताया था ना, वापिस मैं वहाँ ले चलता हूँ, ध्यान दीजिए, इधर देखिए आप, हाँ यहाँ देखिए, ये हमारे बच्चों बोर्ड में वाक्य आए थे वाक्य क्या लिखा था, फिल इन द ब्लैंक्स। वापिस आ देखो, इफ आई द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल। देखो इफ वाला वाक्य समझे, इफ वाला, इफ आई, ये बी ग्रुप लिखा है, बी ग्रुप, बी वर्ब भी हो सकते हैं, ग्रुप भी। द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, आई वुड रन, ध्यान दो, ये आया आई, ये वुड आया और रन आया। जरा याद करो, जब हमारे मेन क्लोज में वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वहाँ क्या होता है, कौन सी, मतलब ये जिसको बोलते हैं कौन सी, मालूम है आपको क्या बोलते हैं उसको, उस घटना, इमेजिनरी, काल्पनिक घटना, तो क्या होता है, पास्ट टेंस लगा दो। क्या लगा दो, पास्ट टेंस। यूं तो बी का पास्ट बनाओ
तो बी ग्रुप में कौन होती है? इज, आर, एम, वॉज, वर। लेकिन अभी इज, आर, एम तो आएंगे या तो वॉज या वर, तो यहां हमारा आएगा वर। बस इतना ला। इफ, ये आपके बच्चों आया है बोर्ड के मॉडल पेपर में दे रखा है, इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, अगर मैं मेरे स्कूल का प्रिंसिपल होता, आई वुड रन द स्कूल वेरी वेल, तो मैं स्कूल को शानदार चलाता, अच्छी तरह से चलाता। हो गया क्लियर? ठीक है। नंबर 2 यहां देख लीजिए, यहां देख सकते हो, इफ इंडिया हैड प्लेड वेल, देखो इट विन द मैच, कहीं घबराना नहीं है। मैंने बोला या तो यहां से पोल खुलेगी, यहां से पोल खुलेगी। अब मेन क्लोज में गया, कोई बात नहीं, यहां देख लीजिए हैड प्लेड। ओहो सर, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, अरे सर ये तो कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस है तो मेन क्लॉज में क्या आएगा? वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारा कौन सा आया? ईट, ये आ जाएगा हमारा वुड, ये लिखा ईट, वुड, हैव और वॉन। बस ये नंबर पूरे आपको मिल गए, है ना। और भी देखो, एक बात जाते जाते मैं आपको बतला दूं, जरा ध्यान से देखें, यहाँ पर यूँ आपके सामने अच्छी बात है, वो भी आप देख लो, आप यूँ समझ के साथ में देखें, बहुत अच्छी बात है। आप लिखोगे तो आपके काम आएगी। कैसे काम आएगी? यहाँ देख लीजिए, है ना, ये देख लो एक बार, ये आपका पूरा एकदम रोड मैप बन जाएगा। इसको देख लेना और फिर बस बाकी को पूरा कर देता हूँ आपके यूँ। ये भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो एकदम क्लियर कट आपकी आ जाएगी। और ये थोड़ा बड़ा कर दो, मैं, हाँ देख लो, बस ये देख लो, लास्ट वाला उतार दो। एकदम शर्तिया वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बच्चे हुए? संभावित, क्या हुआ देखो लिखा भी है, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, विल, शैल, फर्स्ट फॉर्म, इफ प्लस सिंपल, काल्पनिक घटना है। देखो साफ साफ लिखा है, मुझे कहने की जरूरत भी नहीं, मतलब तथ्यात्मक घटना है, काल्पनिक घटना है, घटना बीत चुकी है, वो हो सकता है अतीत की घटना है। तो ऐसे वाक्य में आप लिख दो, इफ इट रेन, अगर बारिश होगी, द फार्मर विल प्लो देयर फील्ड, खेत में काम करेंगे। इफ खनक वर बर्ड, पक्षी होता, शी वुड लिव इन नेस्ट, वो घोंसले में रहता। ओके। और बच्चों में से ये आया आपने, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, याद कर देना। मैं समझता हूँ इन प्रश्नों को 1 बार 2 बार 3 बार समझ लोगे। और भी हम आपको ऐसे क्लास देंगे, जब लाइव क्लास लेंगे तो लाइव क्लास के माध्यम से आपको इतनी बहुत सारी एक्सरसाइज करवाएंगे। और बाकी बच्चों एक ही बात आती है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जितना आप अभ्यास करोगे उतने आप आगे बढ़ोगे। एक बार पुनः मैं कह देता हूँ, कंडीशनल सेंटेंस सेक्शन सी के 90 प्रश्न में पहला और दूसरा प्रश्न पूछेंगे आपको। उसमें आपको 3 प्रकार की कंडीशन है। पहली कंडीशन है ओपन कंडीशन, दूसरी कंडीशन है जो इमेजिनरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन है जो इम्पॉसिबल कंडीशन है यूँ। और पहली कंडीशन में क्या होता है, इफ वाले के साथ में क्या लगता है, याद करो, प्रेजेंट सिंपल या फ्यूचर सिंपल यूँ। और दूसरी जो है हमारी काल्पनिक घटना, उसके अंदर एक में लगता है पास्ट सिंपल और वहाँ लग जाता है वुड, शुड और फर्स्ट फॉर्म यूँ। और वो जो हमारी है इम्पॉसिबल बात बीत जाती है उसके अंदर क्या आएगा हमारे, मालूम है आपको, पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और वहाँ हमारा आने वाला है वुड, शुड और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं ऐसा अपेक्षा करता हूँ, आई होप दैट 100% आप इसमें 2 में से 2 नंबर प्राप्त करोगे। अभ्यास करना, और भी अपन लाइव क्लास में इसे अभ्यास कराएंगे और भी समझ में आ जाएगा। लेसन को एंड करते हैं, और भी आपको ऐसे अच्छे से क्लास हर वीडियो के मैं देता रहूँगा, हमारे से जुड़े रहें। थैंक यू।